हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली है। शेयर बाजार के दोस्तों 5 चक्र, ये 5 साइकिल्स आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। मतलब ये जो साइकिल की हम लोग बात करें, क्या हम लोग इंडेक्स के फॉर्म में बात करें या फिर इंडिविजुअली शेयर के बारे में? तो चाहो तो आप इंडेक्स भी बोल लो या फिर आप इंडिविजुअली शेयर भी पकड़ लो, दोनों के लिए चल जाएगा। हम लोग यूजुअली शेयर की ही बात कर लेते, तो आप चाहो तो शेयर के हिसाब से भी यहाँ पे देख लो, बट फंडामेंटली अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में। शेयर बाजार के 5 चक्र आप लोगों को पता होने चाहिए। एंड अगर वो चीज़ें आपको पता होगी तो फिर आप अच्छा खासा बड़ा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। प्लस इसी वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो मतलब आप वीडियो देखते देखते अगर आपने एग्जाम्पल ही देखा नहीं, जो कि आखिर में यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ, ये तो ऐसा हो गया कि आपने कोई तो थ्रिलर मूवी यहाँ पे देख लिया, सस्पेंस वाला मूवी देख लिया, एंड आखिर के मतलब आधे घंटे में आप शो छोड़ के ही चले गए, तो फिर क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। तो अगर देख रहे हो तो पूरा देखो, वरना आप चाहो तो यही से क्विट करके यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता ही है कि वीडियोस में किन लोगों के लिए बनाता हूँ एंड किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ, कि शेयर मार्केट में अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उनके लिए वीडियो काम का होने वाला है। एंड लॉन्ग टर्म में भी कौन, जो प्रॉफिट के लिए आते हैं उनके लिए, या फिर वेल्थ के लिए आते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड वेल्थ, पहले तो ये फ़र्क हम लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। बेसिकली ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये वेल्थ वालों के लिए, प्रॉफिट वालों के लिए नहीं है। प्रॉफिट मतलब क्या? अगर मैं आपको एक मोटा मोटी एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपया लगा दिया शेयर मार्केट में, और वो 10 लाख रुपया ग्रो होकर 15 लाख बन गया और उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। कितना का फ़ायदा हो गया? 5 लाख का फ़ायदा हो गया। कुछ छोटा मोटा चार्जेस कट होगा, टैक्स होगा, फाइन, 5 लाख का फ़ायदा हो गया। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रॉफिट। बट वेल्थ किसको बोलते हैं? कि किसी व्यक्ति ने 10 लाख लगा दिया एंड उसका टारगेट है, उसको पता है कि 15 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, मैं तो निकलने वाला हूँ नहीं, मेरा टारगेट बहुत लंबा है, मुझे 1 2 3 4 करोड़ कमाने हैं, राइट? बट उसके लिए लंबी पारी मुझे खेलनी पड़ेगी। ऐसा भी होगा कि मेरा 15 20 लाख वापस 10 लाख भी बन सकता है, बट मेरा टारगेट है वेल्थ क्रिएट करने का। 10 लाख से 3 4 लाख नहीं कमाना है, मुझे बहुत बड़ा पैसा कमाना है, 1 करोड़ 2 करोड़ तक इसको लेके जाना है। एंड ये पॉसिबल है, मार्केट में होता है, आराम से होता है, हाँ, बट टाइम भी देना पड़ता है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा मायने यहाँ पे रहने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करता हूँ। चलिए, 5 चक्र की हम लोग को यहाँ पे बात करनी है। वो 5 चक्र कौन से हैं? तो ये वाले चक्र हैं। आप बोलोगे ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है दोस्तों, थोड़ा सा फैंसी टाइप में सिखाने की कोशिश करता हूँ, वरना पहले पता है आपको कि शेयर मार्केट बोरिंग टाइप की चीज़ें हैं। अगर मैं एकदम सीरियस होकर पढ़ाऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। चलिए, तो एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? साइकिल 1 बोलो, चक्र 1 बोलो, तो वो व्हाइट लाइन क्या बताती है? तो दोस्तों, व्हाइट लाइन है वो चार्ट पैटर्न। अब चार्ट को समझो, चार्ट कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट। इसमें कोई शंका ही नहीं है किसी को कि चार्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ते, ठीक है? तो ये हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। ये है पहला चक्र, जहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि चार्ट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेफ्ट टू राइट। सेकेंड चक्र की बात करेंगे, ओहो, अभी बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि चार्ट ऊपर से नीचे जोरदार गिरा करके, ये सेकेंड चक्र हम लोग को या फिर साइकिल देखने को मिल रही है। थर्ड साइकिल, अभी बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, सर ये तो आप कंसोलिडेशन की बात करें ना, बिल्कुल सही, कि चार्ट बिल्कुल फ्लैटिश चल रहा है, फ्लैट चल रहा है। देन चार्ट नंबर 4 या फिर चक्र नंबर 4, आप जैसे चाहे बोल सकते हो कि लेफ्ट टू राइट हल्की सी तेज़ी है, थोड़ी बहुत तेज़ी है। एंड चक्र नंबर 5, जो कि हर किसी का पसंदीदा चीज़, रॉकेट की तरह तेज़ी है, राइट? तो ये 5 चक्र हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को शुरुआत में यहाँ पे बताए थे, इसी की बातचीत यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो 5 मैंने आप लोगों को डायग्राम बताया, ये किसी भी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे, तो उसमें आप लोगों के पाँचों ये जो साइकिल्स है, ये आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब इस्तेमाल क्या करें, इसका फ़ायदा क्या है? सब कुछ आएगा समझ में, थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए। शेयर मार्केट में और पेशेंस नहीं रख सकते तो फिर क्या ही फ़ायदा, ठीक है? कोई भी चार्ट पैटर्न ओपन करके देख लेना, बड़ा वाला। तो देखिए, ये एक शेयर का चार्ट पैटर्न मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, और इसी में ही हम लोग ये क्या करेंगे, ये सारे सर्कल्स, ये जो चक्र थे या फिर साइकिल्स थे, उसको हम लोग नोट करेंगे। आप देख सकते हैं, ये वाला जो साइकिल नज़र आ रहा है वो कौन सा वाला था? ये थर्ड पार्ट था, कंसोलिडेशन वाला। ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है जिसमें थोड़ी तेज़ी है, ये कौन सा था?
फोर्थ वाला जिसमें थोड़ी सी तेज़ी, देन अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज थर्ड वाला, राइट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, तो ये चीज़ें नोट करके आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो कि यहाँ पे चक्र नंबर 3 देखने को मिल रहा है, 4 देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है, 1 मतलब थोड़ी सी गिरावट, सेकंड मतलब जोरदार गिरावट। सो आप चाहो तो किसी भी चार्ट में इस प्रकार की चीज़ों को ड्रॉ करके देख सकते हो। अब ये ड्रॉ करके क्या समझ में आएगा, एंड इसमें एक बहुत बड़ा क्या लर्निंग लेसन हम लोग को मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे फेवरेट हमारा चक्र कौन सा था या फिर साइकिल कौन सा था, फेस कौन सा था, तो पॉइंट नंबर 5 क्या दर्शाता था कि लेफ्ट टू राइट रॉकेट की तरह तेजी। यहाँ पे हमारा पैसा डबल ट्रिपल भी यहाँ पे हो सकता है, राइट। सो ये जो चक्र है दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है, साइकिल नंबर 5 है। हर कोई बाजार में निवेश इसीलिए करता है कि मुझे सिर्फ 5वें नंबर का जो चक्र है उस तरीके से रिटर्न्स यहाँ पे चाहिए। बट हकीकत में देखिए, ये जो शेयर का चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने जो दिखाया है, ये ओरिजिनल चार्ट पैटर्न है किसी का जो मैंने ड्रॉ किया है। सो क्या नज़र आ रहा है कि इसमें जो आपकी चाहत है पॉइंट नंबर 5 वही सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि सबसे कम दिख रहा है? सबसे कम वही दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है? पॉइंट नंबर 3। क्यों पॉइंट नंबर 3? क्योंकि वो कंसोलिडेशन फेज है। कंसोलिडेशन फेज ऐसा होता है कि लिटरली हम लोग पक जाते हैं वहाँ पे, राइट। एक बार गिरावट भी अच्छी होती है क्योंकि गिरावट में हमें शेयर सस्ते दाम में खरीदने का मौका मिल जाता है, राइट। बट जो कंसोलिडेशन फेज होता है पॉइंट नंबर 3, चक्र नंबर 3, बिल्कुल फ्लैट रहता है, कोई मतलब एक्साइटमेंट नहीं, बोरिंग टाइप का मार्केट, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, और वही सबसे ज़्यादा हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। सो एक चार्ट पैटर्न में हम लोग को क्या समझ में आ गया, जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर 5 के लिए, वो सबसे कम है। पर क्या वो मिलता है? यस मिलता है। बट उसके लिए हम लोग को ये सारे जितने भी डायग्राम्स है 1 2 3 4, ये सब में से गुजरना पड़ता है। सो मेजर बताने की मकसद क्या है दोस्तों, मेरी बात यहाँ पे कि अगर आप शेयर मार्केट में यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करने के लिए आ रहे हो, प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, सो आपको ये सारे पांचों चक्र में से, पांचों साइकिल में से, पांचों फेज में से गुजरना पड़ेगा। चाहे फिर आप लोगों को नंबर 1 अच्छा लगे या ना लगे, 2 अच्छा लगे या ना लगे, 3 अच्छा लगे या ना लगे, नो ऑप्शन, हमें इसमें से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड जो इसमें से गुजरेगा 1 2 3 4 में से, बिलीव मी, वो नंबर 5 का हकदार है, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप चाहो तो इसका बेस्ट एग्जांपल आरवीएनएल का स्टॉक जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। आरवीएनएल का स्टॉक में आप लोगों ने देखा कि आज 300% की रिटर्न से जिन लोगों ने होल्ड किया, वो किन लोगों ने? जिन्होंने ये 1 2 3 4 ये सारे चक्रों को फेस किया और पेशेंस के साथ बैठे, इसीलिए वो आज हकदार है पॉइंट नंबर 5 के। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे समझनी है दोस्तों, वेल्थ क्रिएट करनी है तो इस प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आ जाते हैं दोस्तों वीडियो के आखिरी सेकंड पार्ट के ऊपर, जहाँ पे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि एग्जाम्पल ज़रूर देख लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मतलब क्या? विजय केडिया सर एंड वॉरेन बफेट जी की भी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने भी अपने कुछ कोट्स यहाँ पे बताए थे, अपने लर्निंग लेसन्स इन्वेस्टर के सामने रखे थे। वो भी यही जो 5 साइकिल में बात यहाँ पे कर रहा हूँ, उसी की बातचीत यहाँ पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वे में कर रहे हैं। सो कैसे? तो चलिए उसी के ऊपर आ जाते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को थोड़ा बहुत आसान भाषा से जान सको। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं हमारे एग्जाम्पल के साथ। एंड आगे बढ़ने से पहले ज़रूर लाइक कर देना इस वीडियो को, बहुत सारे लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है कि ऐसे यूनिक टाइप के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आऊँ, ताकि आपको भी शेयर मार्केट सीखने का मौका मिले। सो ये 2 एग्जाम्पल कवर करने हैं। पहले आ जाते विजय केडिया सर की बात कर लेते। तो विजय केडिया सर ने ही बोला है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला है कि आप शेयर मार्केट को तब तक पूरी तरीके से नहीं जानेंगे जब तक आपने बाजार में 2 बेयर साइकिल्स अभी तक देखे ना हो। बियर साइकिल्स की क्योंकि वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बुल रन में तो हर कोई यहाँ पे ठीक जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो बियर साइकिल मतलब क्या? कोई भी मार्केट ऐसा थोड़ी होता है कि बियर साइकिल आ गई एंड देन अगेन बियर, नहीं। तो बियर साइकिल के बाद वापस वो तेज़ी भी आ जाती है, फिर वापस स्टॉक में कमज़ोरी आ जाती है, फ्लैट हो जाता है, फिर वापस बियर साइकिल देखने को मिल जाती है, इस प्रकार की चीज़ें। तो बताने की कोशिश क्या कर रहे थे कि अगर आप शेयर मार्केट में यहाँ पे आते हो वेल्थ क्रिएट करने के लिए, बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए, तो आपको हर सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। जो अभी मैंने आप लोगों को 5 सिचुएशन दिखाई ना, 5 चक्र, कि स्टॉक फ्लैट भी रहेगा, गिरेगा भी, जोरदार गिरेगा भी, तेज़ी भी आएगा और जोरदार तेज़ी भी दिखाएगा। ये सारी सिचुएशन को हम लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी जाके आप बड़ी वेल्थ यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। यही विजय केडिया सर भी बताने की कोशिश कर रहे थे। एंड वॉरेन बफेट जी के भी अलग अलग कोट्स है, जो कि हम लोगों के सारे जितने हमारे साइकिल थे ना 1 2 3 4
एंड 5, वो सारे कोट्स में भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में आए हो एंड अगर आप अपने शेयर को 50% नीचे बिना पैनिक के नहीं देख पा रहे हो तो आप शेयर बाजार छोड़ दो, आपके लिए शेयर मार्केट नहीं बना है। ये मेरी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, ये वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि आप कोई भी XYZ शेयर में जा रहे हो, 50% वो नीचे है एंड आपको लग रहा है कि आप बर्बाद हो गए हो, आपको पैनिक हो रहा है, तो छोड़ दीजिए, मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। यही वॉरेन बफेट जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैंने साइकिल नंबर 1 और 2 में बताया था कि गिरावट एंड एक्सट्रीम गिरावट। देन वॉरेन बफेट जी ने क्या बोला है कि शेयर मार्केट एक ऐसा मशीन है, डिवाइस है, जहाँ पे पैसा ट्रांसफर होता है। किससे? जो इम्पेशेंट है व्यक्ति, वहाँ से पेशेंस, मतलब जो पेशेंस रखता है उसके पास पैसा चला जाता है। किससे? जो पेशेंस नहीं दिखा पाता है उनसे। मतलब वो साइकिल नंबर 3 की ही बात कर रहे थे। जब कंसोलिडेशन फेज आ जाता है, बहुत सारे लोग सरेंडर कर देते हैं। मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता है कि क्या ये रोज़, मतलब उठकर देख लेते हैं यहाँ पे अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करते, कोई मूवमेंट ही नहीं है, 0.00 तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो इम्पेशेंट होकर क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ लेते, बोलते कि एक बार मेरे बाइंग प्राइस तक वो शेयर आ जाए, बस मैं निकल जाऊँगा। और इसलिए जो पेशेंस रखते हैं दोस्तों, उनको फ़ायदा होता है। वही वो साइकिल नंबर 3 की बात कर रहे थे। एंड आखिरी वाला पॉइंट कौन सा, कि अगर कोई पेड़ के छाँव में बैठा हुआ है तो याद रखिए कि उसने कई साल पहले पेड़ लगाया होगा, राइट। सो इसका अर्थ क्या है कि वो साइकिल नंबर 4 और 5 की बात कर रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी एंजॉय कर रहा है, ज़बरदस्त तेज़ी मतलब ये जो पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे एंजॉय कर रहा है रॉकेट की तरह। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था जस्ट फॉर RVNL, राइट, जो आज RVNL में कोई 200, 300, 250% के रिटर्न्स में बैठा हुआ है, तो याद रखिए उसने बहुत समय पहले अच्छा खासा निवेश करके यहाँ पे रखा होगा, राइट। हाँ, कोई तो ऐसा भी बोलेगा सर अभी अभी इधर किसी ने निवेश किया होगा, तो देखिए इन प्रैक्टिकली देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एग्जैक्टली बॉटम पे कोई बाय नहीं करता, एग्जैक्टली टॉप पे कोई बेचता नहीं है। हाँ, टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें बकवास चलती रहती है। हकीकत की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है स्टडी करके, निवेश करके बैठना पड़ता है, तब ये सारी चीज़ों को आप फेस करोगे, फिर जाके आपको ये ग्लोरी मिलेगी। सो यही चीज़ें वॉरेन बफेट जी बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे, राइट। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि दूसरों का बगीचा देख लेते हैं, बगीचा मतलब पोर्टफोलियो देख लेते हैं, 200%, 300%, 400%, 500% ABCD कोई भी शेयर में, और फिर सोचते कि मैं भी निवेश करूँगा, और 4 दिन के बाद जाकर देखते कि मुझे भी 200-300% चाहिए। तो कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना, टाइम लगेगा। आम का पेड़ बड़ा होने के लिए सालों साल लगते हैं, राइट। अगर आप आज शुरुआत कर रहे हो एंड आप भी अगर जिस व्यक्ति ने 300-400% कमाए हैं किसी स्टॉक में, तो उसको पूछिए उसने कितने टाइम तक होल्ड किया है, क्या क्या दिन देखे होंगे उसने, कंसोलिडेशन फेज देखा होगा, कोविड फेज देखा होगा। इतना सब कुछ देखने के बाद आज वो व्यक्ति डिजर्व करता है उस लेवल के रिटर्न्स पाने के लिए। सो आपको भी वो रिटर्न्स चाहिए तो आपको भी उस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, राइट। तभी जाके वो सक्सेस आप लोगों को मिलेगी, ऐसे ही नहीं मिलेगी। बाजार को सब पता होता है कि किसको सक्सेस देना और किसको नहीं देना है, राइट। इसीलिए तो 10% सक्सेस रेशो है। बाजार इस चीज़ को हमेशा मेंटेन करता है, उनको पता है। लोग कितने भी यहाँ पे पेशेंस क्यों ना दिखा, आखिर में कोई ना कोई सरेंडर कर ही देगा, बोलेगा नहीं चाहिए मार्केट, और जैसे ही वो छोड़ देगा ना, मान लीजिए 4 साल तक मार्केट नहीं चला, वो छोड़ देगा, एग्जैक्टली उसके बाद ही तेज़ी आ जाएगी। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाती है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जो 5 चक्र है, राइट, उसको फेस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट में बड़ी वेल्थ यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे, जो कि मैंने एग्जांपल के साथ भी आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। सो ये चीज़ अगर आपको यहाँ पे पता चल गई है, तभी आप शेयर मार्केट में आना। एंड मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, मैं वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूँ, छोटा मोटा प्रॉफिट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक भी कर देना। एंड एक और हमारा चैनल है SMKC करके, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। मेन चैनल है, 1.52 मिलियन सब्सक्राइबर है। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो वीडियो अच्छा लगे, पावरफुल लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर भी कर देना। एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल भी ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।